तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी का जो है दूसरा वीडियो, मतलब कि पार्ट 2। ठीक है ना। अब पार्ट 2 में हम लोग आज देखेंगे, ठीक है, 3 से कटने का नियम, मतलब कि 3 से विभाज्य का नियम। ठीक है, बहुत ही मतलब कि अच्छे से समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको सिखलाऊंगा। ठीक है, उदाहरण के साथ जो है मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ यह वीडियो। ठीक है ना। मुझे यकीन है कि मैं जब बतलाऊंगा, ठीक है ना, तो आपको सीधे जो है नया प्रश्न क्या हो सकता है, दिमाग में सेट हो सकता है, मतलब कि आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको सिखलाऊंगा। ठीक है ना। देखिए, हम जो है पार्ट बाय पार्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हमने पहले ही बोला, ठीक है ना, पहले वीडियो में ही आपको बोलने का काम किया। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी से जो है मैं कुल 10 से 12 वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, और 10 से 12 वीडियो अगर आपने देख लिया सही ढंग से, तो आपको किसी प्रकार की जो है टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी में जो है कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आज आपको सिखलाने वाला हूँ टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी का। ठीक है ना, पार्ट 2 वीडियो, मतलब कि 3 से विभाज्य का नियम, मतलब 3 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखला दूंगा। ठीक है ना। तो आइए आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए क्या कहता है 3 से विभाज्य का नियम, क्या कहता है, ठीक है ना, कि 3 से विभाज्य का नियम कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग। ठीक है, कोई संख्या दी हुई रहेगी, ठीक है, और उन सभी संख्याओं के अंकों को हम क्या करेंगे, आपस में हम जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने से अगर वह संख्या 3 से कट गया, ठीक है, तो हम कहेंगे कि पूरी की पूरी संख्या कितनी से कटेगी, ठीक है ना, इस 3 से कटेगी। ठीक है ना। बात समझ में नहीं आया, दिमाग में आपको नहीं सेट हुआ ना, आइए हम बतलाते हैं आपको उदाहरण के साथ। ठीक है, फिर से हम इसको एक बार क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कहा कि संख्याओं के अंकों का योग, ठीक है, अगर 3 से कटे, कितना से, 3 से कटे, कोई भी आपके सामने संख्या दी रहेगी और उन संख्याओं के अंकों को क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि अंकों के मिलने से संख्या का निर्माण होता है। ठीक है ना। अगर हम कहें, ठीक है, बताइए 12 में कौन कौन सा अंक है, तो अंक 1 है और अंक 2 है, तो दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना। ठीक है ना। और उसको जोड़ने से क्या करना है, देखना है कि 3 से कटता है कि नहीं कटता है। इसका मतलब कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, अगर नहीं कटा तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है ना। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या कहा कि 3 से अगर कटे तो पूरी की पूरी संख्या कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए हमने क्या किया है, 4 से 5 एग्जाम्पल आपके सामने मतलब कि लेकर के आया हूँ। ठीक है, और 4 से 5 एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आज आपको क्या करने वाला हूँ, सही तरीके से मतलब कि सीधे दिमाग में आपको सेट कर देने वाला हूँ। ठीक है, सीधे दिमाग में फिट हो जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या कहा है कि 4 3 7 1, मतलब है कि 4371। कितना है, 4371 को हमको क्या करना है, बताना है कि यह जो 4371 जो संख्या जो है, क्या 3 से कटेगी या फिर नहीं कटेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि सभी संख्याओं के दी हुई संख्याओं के अंकों का योग, जो हमारे यहाँ पर संख्या जो है, इसमें 1 7 3 4 जो है क्या चीज है, अलग अलग प्रकार की अंक है, तो आप इसको जोड़ लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या चीज है, 4 था, उसके बाद 3 था, ठीक है ना, प्लस में 7 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। आपको इतना नहीं करना है। ठीक है, आपको सीधे दिमाग में कैलकुलेशन करना है, अंकों को बारी बारी से ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो है ना, आपको देख लेना है कि वह संख्या 3 से कट रही है या फिर नहीं कट रही है। ठीक है ना। मैं इतना समझाने के लिए इतना क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 4 3 का 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और 7 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14 हो जाएगा, और 14 1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 15 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा कि संख्याओं के अंकों को कितना से भाग देना है, 3 से। अगर 3 से अगर कट गया, कटने का मतलब भाग देना है, क्या करना है, भाग देना है। तो आप इसे 3 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 15 जो हमारा जो है 3 से पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। तो हम कह सकते हैं, ठीक है ना, कि जिसको जोड़ने से हमको 15 आया था, किसको जोड़ने से 15 आया था, 43 और 71, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। आप भाग देकर के देख भी सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप भाग देकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को हम देख लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या चीज है, नेक्स्ट एग्जांपल कहता है कि 3 है, ठीक है, उसके बाद 9 है, और उसके बाद क्या चीज है, 5 है, फिर 3 है, और उसके बाद 7 है। आप इसको आपस में क्या कर लो, ऐड कर लो। ठीक है, चलिए तो हम ऐड करते हैं। देखिए 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना। और 15 और 9 कितना होता है, तो 24 होता है, और 24 और 3 कितना होता है, तो आप कहोगे 27 होता है सर। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर 27 लिख लो। हमेशा क्या करना है, 3 से भागा देना। ठीक है ना, 3 से अगर पूरा पूरा कट गया तो 3 नमा 27, देखिए पूरा पूरा कट गया ना। ठीक है, कितना बार नहीं कटता हूँ हमें कोई मतलब कि मायने नहीं रखता है, पूरा पूरा सिर्फ कट जाना चाहिए। तो पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब है कि 39,537 हमारा 3 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या है। ठीक है ना, हमको इतना भागा नहीं देना है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते थे बचपन में, सीखते थे ऐसे करके। ठीक है ना, और यहाँ पर इस संख्या के यहाँ पर हम डाल देंगे, बारी बारी से हम भागा देंगे। हमारे एग्जाम में इतना हम लोग के पास टाइम नहीं होता है। ठीक है ना, कि हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर से हम बच्चों की तरह मतलब कि हम उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि माइंड को थोड़ा सा क्या करना है, विकसित करना है, माइंड को थोड़ा सा डेवलप करना है,
ताकि कम समय भी हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही मतलब कि एक अच्छे, ठीक है ना, ढंग से। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, आप देखिए सिंपल वे में आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, आपको खुद समझ में आ गया होगा। देखिए बताइए, 3 और कितना होता है आपका, होगा 4 होता है, 4 तो कितना होता है 6 होता है, 6 5 कितना होता है 11 होता है, और 11 कितना होता है 12 होगा कहोगे आपकी 12 होता है, तो 12/3 इसका मतलब 4 बार में पूरा पूरा कट गया, मतलब कि 31,251 क्या है मेरा, पूरा पूरा 3 से कटने वाली संख्या है। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल कहता है, ठीक है ना, कि 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 0 मतलब कुछ नहीं छोड़ दीजिए। ठीक है ना, क्या हो गया, 6 2 8 हमें 9, 9 3 कितना होता है, 12 होता है। इसका मतलब है कि 12 जो है हमारा क्या हो जाएगा, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है 30 126 जो है 3 से पूरा पूरा कटने वाला संख्या है। ठीक है ना, चलिए आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यह प्रश्न जो है आपके लिए मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। ठीक है ना, अगर आपने पूरा वीडियो अगर देख लिया होगा, ठीक है, तो यह जो है, ठीक है, समझ में आपको बिल्कुल सही तरीके से और सटीक तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो आई होप, मैं विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस सवाल का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है ना, ताकि मुझे लगे कि मैंने जो बताया सही तरीके से आपको, ठीक है ना, समझ में आया। ठीक है, और आप जो कभी भी अगर इस प्रकार का सवाल अगर आपके एग्जाम में आएगा, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपसे पार्ट 3 में, और पार्ट 3 हमारा वीडियो होगा 4 से विभाज्य का नियम, मतलब कि 4 से कटने का नियम। और इसी तरीके से मैं सरल माध्यम से, सरल भाषा में जो है ना, आपको मैं 4 से कटने का नियम क्या कर सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। तब तक इतना ही। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, और मेरा चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मेरा चैनल है मैथ जागरण। ठीक है ना, इस पर जाकर के आप यूट्यूब के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तब तक इतना ही। ऑल दी बेस्ट।